अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। चौधरी निसार साहब ने ये कहा था कि नादरा के हवाले से बड़े सवाल उठाए गए थे, तो उन्होंने कहा था कि नादरा को अब ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि जितने किस्म के जाली शनाख्ती कार्ड हैं उन्हें फ़ौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए, और बड़ी स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी के साथ अब हमने ये देखा है कि नादरा के कार्ड्स का बनाने का कहा गया है। अहकामात तो कुछ इसी तरह हैं। कई अरसे से आपने देखा कि अखबारात के अंदर भी इश्तिहार आ रहे थे कि अगर आपका जाली शनाख्ती कार्ड है तो आप ये कीजिए, फ़ौरन इसको रिपोर्ट कीजिए और ख़त्म कीजिए और फिर उसके बाद सही तरीके में आएँ, क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान के बाद ये भी एक सवाल उठाया गया था और इसके तहत नादरा ने अपने तमाम सिस्टम को फुल प्रूफ रखना है। गो के सेंसस का अब ये दूसरा मरहला भी शुरू हो चुका है और इस मरतबा शनाख्ती कार्ड्स को इतना मैंडेटरी इसलिए करार नहीं दिया गया क्योंकि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से ये कहा गया था कि बहुत सारे ऐसे शनाख्ती कार्ड हैं जो कि नहीं बने और नादरा इतनी जल्दी बनाकर नहीं दे सकता था। फिर भी मुख्तलिफ नादरा के सेंटर्स में अगर आप जाएँ जहाँ से आपका ये शनाख्ती कार्ड बनता है कंप्यूटराइज, तो आप देखेंगे कि लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। कई जगह पर लोगों की बड़ी शिकायत होती हैं, कई जगह पर लोग कहते हैं कि बड़े आराम से बन जाता है। इवन अगर आप नादरा की एग्जीक्यूटिव ब्रांच पे जाएंगे तो बाहर तक आपको लाइनें नज़र आएंगी। आज जो इनका कराची में एक बहुत बड़ा सेंटर है, वहाँ पर हम तशरीफ़ लाए हैं। आज से मेरा ख़्याल है 5 या 6 साल पहले मैं यहाँ पर आई थी और अब यहाँ पर कितनी तब्दीली आई है ये हमें देखना होगा। आया आज भी एजेंट्स के थ्रू शनाख्ती कार्ड बनाए जाते हैं या नहीं, क्योंकि एक शिकायत लोगों की तरफ से ये बहुत है कि हर एक को वेरिफिकेशन में डाल दिया जाता है। ये वेरिफिकेशन क्या है, नादरा के अमला से हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको तो इजाज़त नहीं होती, लेकिन जो लोग बनाने के लिए आते हैं उनसे हम ज़रूर बात करेंगे और जो आज भी नादरा के अहवाल हैं वो आप तक पहुँचाएँगे। सो आइए चलें। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए भी नज़र आए। अच्छा, जब हम यहाँ पर आए थे तो बहुत सारे लोग इधर उधर हुए, जिससे हम समझ गए कि ये नहीं चाहते कि हम यहाँ पर हों। ये कौन लोग हैं ये भी ज़रा मालूम करेंगे। आप भाई शनाख्ती कार्ड के लिए आए हैं? 2 साल से मैडम ये चक्कर लगा रहे हैं। कभी अवामी मरकज़, कभी UC7 में गुलशन इकबाल में मैंने जमा किया था। कभी कह रहे कि निकाहनामा लेके आए, कभी कह रहे कि सर्टिफिकेट लेके आए, कभी कह रहे कि ये इंडियन है। अगर ये इंडियन है तो इसके 15 साल से बच्चे हैं, ये बताए कि वो पाकिस्तानी है या इंडियन है। आपका शनाख्ती कार्ड है? जी नहीं, इन्हीं का तो शनाख्ती कार्ड नहीं है। इन्हीं के शनाख्ती कार्ड के लिए मैं भाग रहा हूँ। अच्छा, तो आपकी पैदाइश कहाँ की है? पैदाइश लियारी की इनकी। इनको बात करने दें। लियारी की है। लियारी की है जी। अच्छा, और आपके वालिदैन कहाँ हैं? मर गई है। तो आपका शनाख्ती कार्ड बना ही नहीं था? नहीं, बना ही नहीं है। वो पुराना वाला जो बनता था वो भी नहीं बना? वो भी नहीं बना है। इससे अच्छा एक साथ ही शूट कर दे वो बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तानी शायद हम लोग है या नहीं है। इधर आते हैं, कभी कहते हैं कि इंडियन है, कभी कहते हैं बंगाली है, कभी कहते हैं क्या है, किसी को क्या कहते हैं, किसी को क्या कहते हैं। अच्छा, आप मुझे जुल्म कर रही है। आप बताएं अम्मा, आप श्री शनाख्ती कार्ड के लिए हैं? बेटा मेरा 89 का शनाख्ती कार्ड, कल भी धक्के खाए, परसों भी खाए, रोजाना आ रहे हैं, कभी कुछ नुकस कभी कुछ नुकस। जबकि मेरी पैदाइश कराची की है, मेरी बेटी की पैदाइश कराची की है, मतलब लेकिन वो कोई भी नहीं। आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है? बेटा ये रहा देख लो। और आपकी बेटी का? बेटी का भी बना हुआ है, शौहर का, उसके शौहर का भी, सबका बना हुआ है। तो फिर नवासे का क्यों नहीं बन रहा? क्या ऐसा हमने धक्के खाए, परेशानी उठा रहे हैं, कुछ नहीं, लेकिन कहते क्या है, क्या चीज़ें उनको चाहिए? बेटा इनको ये जो हो ना, ऊपर गए तो इसका नाम नसीमा शाहीन है बेटी का। हाँ। आज जब नीचे आए कहने लगे कि नसीमा शाहीन के नाम में फ़र्क है। भाई फ़र्क तुम नहीं डाला होगा ना बेटा, हमने तो नहीं डाला ना बेटा, हमारी क्या ज़रूरत है, ये तो तुम्हारा काम है। कल भी धक्के खाए, परसों भी खाए, आज भी खाए। अब कहते क्या है, होगा क्या? 2 बंदों की गवाही लाओ क्या ईसन में, और ये जो ना वहाँ से जो ना सारा कुछ लिखवाए के लेकर आओ, एक पर्चा सा दिया कि भाई ये लिख के लेकर आओ, जब देखा जाएगा। अब 2 बंदों को क्या खींच के, मैंने बोला मैं तो पूरे आई सेक्टर को ले आऊँगी भाई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर और भी तो लोग थे ना जो काम पैसे देकर करा देते हैं, उनसे नहीं कराया आपने? बस बेटा ना मुँह खुलवाना। नहीं खोले ना मेरा बेटा मुँह खुलवाना, यहाँ जो है ना बस ऐसी तैसी हो जाएगी जैसे तुम्हारे मीडिया वालों पे वो होता रहता है कि ये वेदी ये नहीं, लेकिन आप बताएं ना कि यहाँ पर एजेंट्स हैं, इसका मतलब। अरे मेरा बेटा बस ना पूछ, क्या कुछ नहीं होता क्या ईसन में। बहुत बहुत शुक्रिया।
आदमी को जलील करे, कभी बोलते ये कागज नहीं है, कभी ये बोलते ये कागज 20 दफा आना पड़ता है। तो वो सारे कागज ले आए ना भाई। मैं पहले एक दफा इधर आया, बोला आपको सेड एरिया से बनाना पड़ेगा, ये सारी शनाख्ती के भाव का शनाख्ती का बना। एक दफा इधर लाइन पे लग गया, बोले ना आपको सेड से एरिया से अभी बैंक से बनाना पड़ेगा। अभी बैंक वाले ने बोले रहायश ये नर्सरी में है, नर्सरी में चनेसर तो साइट में क्यों बनाना पड़ेगा? ये उसको बोलते हैं इसका वालिदा के शनाख्ती कार्ड उधर है सेड एरिया के है, तो उसके तो शादी हो गया, उसके शौहर ये है, ये मेरे ये उसके शौहर है। इधर आया था तो एक दिन इधर, फिर वहाँ 2 दिन उधर गया, नंबर आया, जलील करते हैं हर चीज़ में, बोले ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ अभी देखना आपके सामने में ये सारे लेकर ये अभी वापस करते या क्या करते। अभी इतना हुआ, बोले भाई मेरे ये जो है ना यार है रास्ते में, बोले उसको सामने करो, शनाख्ती कार्ड मैंने ये लाया हुआ है, बोले उसके सामने उसको ये तस्वीर खिंचवाएगा, ये सारे उसका रिकॉर्ड है। अच्छा ये सारा ये उसका रिकॉर्ड, इसको वालदा है, ये देखो बहू का बना रहे हैं, बहू का बना रहे थे, ये मेरा सारा रिकॉर्ड है, ये देखो। और निकाहनामा भी है, निकाहनामा भी है सारे। बोले नहीं उसको वालदा वालिद को बुलाओ, वालदा वालिद तो अंदर उसका अंगूठा लगेगा ना, इधर तो जरूरत नहीं है। यहाँ पर मुझे टोकन देने चाहिए इनको, तो टोकन मुझे दलील करके सुबह 6:30 बजे मैं यहाँ का खड़ा हूँ। तो लेकिन ये तो सुबह 9 बजे खुलता है दफ्तर, आप 9 बजे इधर नंबर होते हैं। अभी मेरा नंबर आया कम से कम 20 आदमी 30 आदमी हो एक गया। मिनट, टोकन तो ये देते हैं ना? ये देते नहीं दे रहे, बोले उसको तो नंबर कौन, तो कच्चे नंबर मिलते हैं पहले? कच्चा टोकन ना देते हैं, फिर अंदर सारा कार्रवाई होते हैं। कच्चा टोकन ये देते हैं? ये देते हैं। और कंप्यूटराइज टोकन जो कंप्यूटर फिर अंदर 2 घंटे उधर ये आ गया, देखो वो वहाँ से बनारस से इसको कर रहा है, जलील करते हैं। वालेकुम सलाम। ये कितने, ये मतलब लेकिन जब रिहाइश जहाँ की है उस एरिया में मेरे बहू है उसके लिए बनाने हैं, मगर बोले माँ बाप लाजिमी होना चाहिए। इनके माँ बाप? हाँ, लड़की का माँ बाप, इनके आपके माँ बाप के नाम पर बनेगा, मगर कानून बने बोले माँ बाप। और अगर मेरे भी शनाख्ती को बोले वो ससुर को लेगा। लेकिन हमने तो सुना था निकाहनामा पे बन जाता है। नहीं, जलील करते हैं, बोले पैदाइश सर्टिफिकेट लाओ, बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, फलाना लेके आओ, जो मर रहा है उसका अस्पताल का वो लेकर, अजीब बात कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ जी। तो मैं अपने हस्बैंड को लेकर आई थी, बोला कि अपनी मदर को लेकर आओ, फादर को लेकर आओ, जबकि हस्बैंड की बन जाता है ना उसके ऊपर। आज मैं अपनी मदर को लेकर आई हूँ। एक मिनट, हाँ, आज मैं अपनी मदर को लेकर आई हूँ, तो तो नहीं बना रहे थे। आपका शनाख्ती कार्ड क्या नाम चेंज होना है या? मेरा बना ही नहीं ना, फर्स्ट टाइम बन रहा है। फर्स्ट तो वो तो शादी हो गई, अब हस्बैंड के नाम पे बनेगा ना। यकीन है। 3 महीने से दौड़ रहा हूँ। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट में। अब जब मैं काउंटर पे हमारी नंबर आई है तो इसने कहा कि पीर मंगल को आए। भाई क्यों आए जब हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है? वजह क्या बताइए? वजह ये कह रहे हैं कि आप राशन कार्ड लेके आए और अपना NIC लेकर आए। मैंने कहा अभी ये भी मौजूद है मेरे पास। कह रहे नहीं पीर को होगा आपसे। आपका कभी शनाख्ती कार्ड नहीं बना था? बना है। तो फिर अब दोबारा क्यों हमारा बन रहा है? एक्सपायर कर गया डेट। एक्सपायर रिन्यूअल के लिए आ रहा है। रिन्यूअल के लिए। तो इनके पास डेटा मौजूद नहीं है क्या इसका? नहीं है इनके पास। ये तो कंप्यूटराइज था ना? कंप्यूटराइज था। तो फिर आपने कहा नहीं कि डेटा चेक करें? अभी ये देखना ये लिख के दिए। कंप्यूटर रखने का फायदा क्या, जो कंप्यूटर काम नहीं करता। यानी कि दोबारा रिन्यूअल के अंदर भी सारी चीजें सारी चीज डॉक्यूमेंट मौजूद है। हाँ, राशन कार्ड इस पे ऑब्जेक्शन लगवा दिया उन्होंने। ये वाली साहब का मेरा राशन कार्ड है, दौड़ के परेशान हो गए। कागज है, 2 टोकन कटता कभी, मुझे 2 टोकन काटा है। एक दफा 1600 का काटा, दूसरी दफा 2600 का काटा। फराड कौन कर रहा है? ये नादरा वाले खुद फराड कर रहे हैं ना। दरख्वास्त बराए हुसूल स्मार्ट शनाख्ती कार्ड, दरख्वास्त की तरजीह, शनाख्ती कार्ड नंबर ये लिखा हुआ है इसके ऊपर, तारीख भी लिखी है, वक्त भी लिखा है, दरख्वास्त फीस भी लिखी है 16 और दोबारा ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। अब दोबारा 2600। हाँ, दोबारा भी 2600 रुपये लिया। अभी दोबारा आएंगे तो हो सकता है 4000 लेने। और ये 19 तारीख का, ये 19 जनवरी का है और ये जो है 8 फरवरी का है। बताएं आप। ये किसका? ये आपका है? हाँ, आप क्या कह रहे हो भाई? हमारा शनाख्ती कार्ड का टाइम पूरा हुआ गया था, यानी रिन्यू करा रहे हैं? नया हमने इधर जमा किया साल 12 महीना पूरा हो गए। ठीक है। 12 महीना बोलते हैं बस 1 महीने से बाद आ जाओ, 2 महीने से बाद आ जाओ। अभी 30 तारीख को इन लोगों ने दिया, कल सारा दिन हम इधर खड़ा होकर वापस ये बंद करके चला गया। आपका भी रिन्यू दोबारा, मतलब नया करने के लिए रिन्यू करने के लिए खत्म हो गई थी, इसकी म्याद खत्म हो गई थी। उसको म्याद खत्म हो गई थी। पहले कहाँ से बनवाया था? पंजगुर से।
अच्छा, तो अब यहाँ पर 1 महीना हो गया है? नहीं, साल पूरा हो गया। साल पूरा हो गया। अच्छा, टोकन कितने बजे मिलते हैं? ये तब 9:30 बजे से 9:30 बजे स्टार्ट करते हैं। 9:30 बजे। अच्छा, कोई पक्का टाइम नहीं है, कभी 9:30, कभी 9:35, सही। 9:40 भी हो और जाता कितने बजे तक देते हैं? है। इसका भी कोई टाइम नहीं है, कभी 3 बजे बंद कर देंगे, कभी 4 बजे बंद कर देंगे। आपका क्या मसला है भाई? वालेकुम सलाम। ये कार्ड मेरा इन लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है। अगर ये कार्ड ब्लॉक है तो फिर ये मेरे को इशू किया नहीं, लेकिन ये कब बना था और कहाँ से बना था? 2012 में बना था। किसने बनाया था? गांव से बनाया था। गांव से। अच्छा, कौन सा गांव है आपका? मालाकन एजेंसी। मालाकन एजेंसी। अब उन्होंने ब्लॉक कर दिया? इन लोगों ने ब्लॉक किया, ये ब्लॉक बता रहे कराची में। अच्छा, ठीक है। खुलवाने गया, मुझे पता चला ये कार्ड ब्लॉक किया हुआ है। तो फिर अब कैसे खुलेगा ये पूछा आपने? मालूमात के लिए कोई इधर भेज रहा है, कोई उधर भेज रहा है। क्या कहते क्या है? कुछ भी नहीं कह रहे, जब बात ही नहीं सुन रहे हो लोग। लेनों में लगो, एक लेन से लगो दूसरी लेन में जाओ। क्या आपका शनाख्ती कार्ड का मसला क्या है? रिन्यू करवाना था, उसके बाद इन लोग ने ब्लॉक कर दिया। कह रहे इंटरव्यू दो, सारा कागजात जमा करा दिए। ठीक है। आ जाएं, तकरीबन 6 महीने पहले की बात है। ठीक है। जनवरी में सब कुछ बोला आपको 1 महीने बाद मिल जाएगा। मैं 3 महीने बाद 3 बार लगातार आ रहा हूँ। सो बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ के शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक किया गया, जिनमें जैसे अगर आप जानते हो तो बल्दिया के भी कई जो सेंटर्स हैं वो बंद कर दिए गए थे, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्शंस ही आ रही थी कि वहाँ पर शायद पैसों के एवज गलत बना दिए गए हैं, गलत लोगों के बना दिए गए हैं, तो इस वजह से उन सेंटर्स को तो क्लोज कर दिया गया। नतीजतन हमने ये देखा कि बहुत सारे डिफरेंट सेंटर्स के ऊपर रश आया। औरंगी टाउन में भी हम नादरा के बाहर ये कर चुके हैं, जहाँ कच्ची पर्चियाँ मिलती हैं सुबह 4-4 बजे से, और उसके बाद फिर वो पक्की पर्चियाँ मिलती हैं, और वहाँ पर लोग 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार के एवज बनाते आए हैं, लेकिन जो सही शनाख्ती कार्ड हैं वो नहीं बन पा रहे थे। अब वहाँ के अहवाल भी कुछ इसी तरह के हैं, तभी हम ये देख रहे हैं कि वहाँ से लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि हैं तो औरंगी टाउन के, लेकिन बनवाने के लिए अवामी मरकज़ आए हैं। एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो और मज़ीद यहाँ पर बहुत सारी लाइनें हैं। लोगों के मसाइल आज भी नादरा से उसी तरह से हैं जैसे 5 साल पहले मैंने आपसे कहा थे। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, पूछते हैं लोगों से कि उनका मसला हल हुआ या नहीं। वेलकम बैक। शनाख्ती कार्ड हासिल करने के लिए कितनी आसानी है या इसका हुसूल जो है वो कितना मुश्किल है, आज हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं। मैं मौजूद हूँ नादरा के एक सेंटर में, काफ़ी बड़ा ये सेंटर है अवामी मरकज़ का, कराची शहर में। आज से 5 साल पहले हमने यहाँ पर जब आकर किया था अपना ये प्रोग्राम, तो कुछ इसी तरह के मसाइल थे जो आज भी नज़र आ रहे हैं। अभी जैसे ही हमने ब्रेक ली थी, बहुत सारे लोग आ गए और उन्होंने अपने अपने मसले बताए। कुछ भाई यहाँ पर खड़े हैं। जी भाई, आप बताइए कि क्या मसला है आपका? हमारा जो है ना ये रिन्यू कराना है, रिन्यू के लिए आए हूँ। ये वाइफ का ये सब कुछ दिया हुआ है, उसके बावजूद अभी तक रिन्यू आपका है, आपकी वाइफ का है? वाइफ का है, मेरा तो बना हुआ है। ठीक है, आपकी वाइफ किधर है? वाइफ यहीं है। तो वो नहीं साथ आई? तो वो ये करे कि मालूमात करो क्यों रुका हुआ है, यहाँ रुका हुआ है बस। रोका हुआ ये सारा मसला, मतलब टोकन मिल चुका है ना आपको, जमा हो चुका है? हाँ जी हाँ। मैं दिसंबर से नादरा का चक्कर काट रहा हूँ। आई एम ए स्टूडेंट। इनके पास कोई कंसिडरेशन नहीं है ज़ईफ़ उम्र के लिए, स्टूडेंट के लिए। मेरा क्लास मिस हो रहा है, टुडे इज़ फ्राइडे, मेरा क्लास मिस हो रहा है। नई ख़वातीन के लिए कोई कंसिडरेशन है। दिसंबर से आ रहा हूँ, यहाँ से मुझे वहाँ भेजा है आराम बाग, वहाँ से चक्कर काट के आ रहा हूँ, फिर यहाँ पर वापस। अब यहाँ पर गया ऊपर तो बोला कि नीचे जाके काउंटर नंबर, उन्होंने बात ही ऐसे तमीज़ से बात नहीं कर रहे। मैंने कहा कौन से काउंटर नंबर, आप नीचे चले जाए आपका काम हो जाएगा। नीचे जाऊँ, किस काउंटर पे जाऊँ मैं? फिर बोला यहाँ पर आया, मैं गेट के पास, गार्ड के पास, गार्ड से पूछा कि मुझे यहाँ क्लियर करवाना है, अभी किस काउंटर पे जाए? गार्ड ने कहा कि काउंटर नंबर 2 पे जाए आप। काउंटर नंबर 2 पे मैं खड़ा हुआ, मेरी बारी जब आई तो उन्होंने, ख़वातीन ने कहा कि आप काउंटर नंबर 1 पे जाए। अब काउंटर नंबर 1 पे सबसे बड़ी लाइन है। मैं हैरान रह गया था कि मतलब वहाँ से सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है। हाँ। क्यों नहीं देते? कोई कंसिडरेशन नहीं है इनका, कोई। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि दिसंबर से आ रहे हैं? दिसंबर से। तो आपका जमा हो चुका है ये सारे फॉर्म? कुछ हो चुका और है। अभी आपकी डेट कब थी कि कब मिल जाएगा? मेरी जो डेट थी वो 3 हफ्ते पहले थी। फिर मैं उसी वक्त आया, फिर कहा अभी तक कार्ड नहीं आया, आप 1 हफ्ते बाद आ जाए। 1 हफ्ते बाद आया तब भी वो कहा अभी नहीं आया, अभी ये डेट दिया, आज आया हूँ। फिर लोगों के जमा तो हो जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने टोकन्स भी दिए और बताया कि जमा हो गए, लेकिन उसके बाद क्या होता है ये लोग बता रहे हैं। जी आइए, आगे आइए। मेन चीज़ बताऊँ जी, मैं नवंबर में इसको जमा कराया, वाइफ का ही। नवंबर के बाद इसने 2 में ऑब्जेक्शन लगा के, 57 ईयर्स उम्र एज है इसका। ऑब्जेक्शन लगा दिया जी, पेपर्स लेकर आए। ठीक है। सारे पेपर्स ला कर दिया हूँ। लाने के बाद 2 महीने तक इन्होंने दौड़ाया इस लाइन के अंदर, मैं लुटाई में था। सुबह हम लोग आ रहे थे इधर 8 बजे, 2 बजे, 1 बजे काउंटर बंद। नेक्स्ट टाइम खुलेगा जी, नहीं खुलना है उसने। ठीक है। फिर ये आधे घंटे के लिए खोलना जी, ये 1 महीने के बाद आइए।
चलो वो भी हमने सब कुछ कर लिया, सारे पेपर्स दे दिए। ऊपर इनके ऑफिसर्स बैठते हैं, योग टू बोर्ड, ये देखे ये पेपर लिख के दिया उन्होंने। उसके बावजूद अभी 2.5 महीने हो गए ये मुझे दौड़ा रहे हैं। वाइफ का पहले बना था जी, तो पहले 2 बार बन चुका है, तो उसके बाद ऑब्जेक्शन लगाया इसने 57 ईयर्स। एक मिनट रुके, रिन्यू के लिए आए या बंद कर दिया गया? एक्सपायर हो गया था, ठीक है, मैं रिन्यू के लिए आया था। तो पहले कहाँ से बनवाया था? ये लानी से बना था, एक तारिक रोड से बना था। तारिक रोड से बना था, और अब आप यहाँ पर आए, वापस तारिक रोड नहीं गए आप? नहीं, क्योंकि अभी ये असल बात, ये वहाँ लाइन बहुत ज़्यादा है और इस उम्र में नहीं, वो चल नहीं सकते सही तरीके से। ठीक है, चलो ठीक है जी, अवामी मरकज़ है, सबका मेन है ये, यहाँ से बनवा लो। और स्मार्ट कार्ड के लिए दिया 1600 रुपये इस शख्स ने लिए अर्जेंट के लिए, स्मार्ट कार्ड का फीस। आज ये अंदाज़ा कर लें ये कुछ हो गया। पेपर दिया, ओके बोर्ड, 2 महीने बाद इन्होंने ओके किया। ये उसके हाथ ऑफिसर्स का हाथ का लिखा है भाई। सही है, तो अब कब कह रहे हैं कि मिलेगा? अब ये अभी मैं हफ्ता दिन पहले आया जी, वो मैं इस्लामाबाद फ़ोन करता हूँ इसके नंबर के ऊपर, वो कहते हैं जी आपके कंप्यूटर से जो ब्लॉक किया हुआ वो खोल नहीं रहे हैं। अभी आया जी आपका वो स्पेशल ब्रांच भेजा हुआ, रीज़न क्या है? फिर उसने नीचे भेज दिया, वहाँ से इसके पास आइए, कहता है भाई अभी आओ और अंकल आप 1 हफ्ता इंतज़ार करें। अब ये अंदाज़ा करें ऑब्जेक्शन हटा, वो ब्लॉकिंग हटी या नहीं हटी? ये तो इससे पता होगा। 1 हफ्ता उन्होंने कह दिया, उनका 1 हफ्ता इंतज़ार करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। इससे पहले भी आया था, 1 हफ्ता इंतज़ार करें जी, इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी तक हो रहा है। अभी इनके ऑफिसर का हाथ का लिखा हुआ ऊपर सारे पेपर्स देने के बाद, तो यानी कि बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शंस में डाला जा रहा है, जबकि उनके पास ऑलरेडी शनाख्ती कार्ड थे। तो ये तो नादरा को अपने सिस्टम में देखना होगा कि पहले क्यों बना कर दिए और अब क्या ऑब्जेक्शन है। स्मार्ट कार्ड की हुसूली इस कदर मुश्किल क्यों है लोगों के लिए? जमा ज़रूर हो जाते हैं फॉर्म्स, लेकिन उसके बाद वो मिलते नहीं। हर एक की शिकायत यह है कि उसे वेरिफिकेशन में डाल दिया गया है। जी भाई, बन गया शनाख्ती कार्ड? नहीं बना, ये बच्चों का बी फॉर्म है, तकरीबन ये 4 महीना हो गया है। बे फॉर्म के लिए? जी हाँ, जमा किया, ये टोकन हमको दिया है। अभी देखो टोकन दिया, अभी यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, नादरा में चले जाओ, यहाँ नादरा में हो, फिर तुम चले जाओ क्या नौरानी कबाब पे इनका दफ्तर है, वहाँ चले जाओ। हम ख्वार हो गया है। आपका शनाख्ती कार्ड कहाँ का? असल यहीं का, कराची का सर, मेरा शनाख्ती कार्ड बना कहाँ से था? यहीं बना हुआ है। अवामी मरकज से बना? नहीं, इसमें बना हुआ है, ये नौरानी कबाब से बना हुआ है। ठीक है, तो फिर इसीलिए वो शायद कह रहे हैं कि आप वहाँ जाएं। नहीं, इसका कोई मसला नहीं है। कभी बोलता है बाप का लिया, बाप का लेके आते हैं, बोला दादा का लेके आओ, उसका ले, सबका लगा। देखो ये सबकी फोटो काम हमने कराया है। आपको सिर्फ बे फॉर्म चाहिए? जी हाँ, बच्चों का बी फॉर्म, उसका पेपर का मसला अभी दे नहीं रहे, चक्कर रोज दिन लेन में खड़े होते हैं। आज क्या बोला है इन्होंने आपको? आज बोला तुम 3 तारीख को आओ। क्यों बोला? बस आज भी टोकन खत्म हो गया है, तुम 3 तारीख को आ जाओ। टोकन ऑलरेडी खत्म हो गया इतनी जल्दी? तो क्या करें सर, हम तो झगड़ा करने से क्या करें उनसे, अभी करे क्या? ये सब आवाम परेशान खड़ी है, कोई सुनने वाला तो है नहीं। टोकन कहाँ? उधर से बंद किया है उन्होंने देना? यहाँ से बंद किया है, यहाँ से ब्लॉक किया है, बे फॉर्म ब्लॉक किया हुआ है। सर देखो सब ये लगी है, फोटो काबिल सब लगी हुई है, सब शनाख्ती कार्ड होंगे। तारीख दे रहे हैं हम लोग हमारे रोज। भाई बच्चों का अभी स्कूल का मसला अभी दे नहीं रहे। 2/1/17 27/3 30/3। ये देखो टोकन को कितना टाइम हो गया? ये इतनी सारी तारीखों पे बुलाते हैं फिर कैंसिल करते हैं। तो नहीं देते सर, देखो 27 30 3 ये सब दे रहे हैं। मतलब बड़ा ख्वार होता है। देखो सर, ये देखो ये कितना टाइम हो गया है, ये हमने फीस भी जमा किया है इसका। 11 नवंबर को 2016 में आपने दिया था। ख्वार हो गया, मिल नहीं रहा, क्या करें? बच्चों का बे फॉर्म क्यों ब्लॉक किया गया है? कुछ बताया तो होगा कि वजह क्या है? नहीं बता रहे। कोई कागजात की कमी है, कोई आपके शनाख्ती कार्ड जाली है? बोला तुम कर लिया हो, बीबी का हम लेके अभी बोलता तुम 3 तारीख आ जाओ। कमी होती तो देखे सबके पास, सबके लगे देखो। और अच्छा, ये सारे यहीं कराची के बने हुए? सबको यहीं बने हुए सर। तो अब ये बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्लॉक क्यों है। एक ही बात है, बोला 3 को आ जाओ, 3 को आएंगे तो बोलेगा तुम करो, तुम 27 तारीख को आ जाओ। दूसरी बात तो उनके पास है नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई जो है वो वजह नहीं बता रहा। कोई इतने लोग दूर दूर से आए हैं, सुबह के आए हुए लगे होते हैं, बार बार आना आसान नहीं होता। सारे अपना काम छोड़ कर आते हैं और बनवाते ही इसलिए हैं बिल्कुल एज पर कि किसी ना किसी को किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तभी, और शनाख्ती कार्ड ज़रूरी हो जाता है। प्रॉब्लम ये है नादरा के साथ, जो आज भी 5 साल बाद भी यही हमें नज़र आ रहा है कि कोई सही से बताता नहीं है कि वजह क्या है। क्यों आपको एक काउंटर से दूसरे काउंटर जाना है, क्यों ऊपर से नीचे जाना है, क्यों एक सेंटर से दूसरे सेंटर जाना है। और ये बहुत ज़रूरी है आवाम के लिए जानना। हर चीज़ में ऑब्जेक्शन लगा दिया गया है, वो ऑब्जेक्शन क्यों है ये भी नहीं इन लोगों को इल्म होता।
वेलकम बैक। शनाख्ती कार्ड की हुसूली कितनी आसान और कितनी मुश्किल, आज हम नादरा के सेंटर में मौजूद यही आवाम से जानने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, आप ख़वातीन हो, बुज़ुर्ग हजरात हैं, यंगस्टर्स हैं, सब के सब यहाँ पर बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ काउंटर्स से निकलते हैं, किसी और काउंटर पे जाते हैं, हर एक शख्स जो है वो कंप्लेन करता नज़र आ रहा है कि फ़ॉर्म जमा हो गए हैं, शनाख्ती कार्ड नहीं मिला। कोई कहता है ऑब्जेक्शन है, कोई कहता है कि हमें बार बार भेजा जाता है कि अब फ़लाना फ़ॉर्म, एक फ़ॉर्म, 2 फ़ॉर्म लेकर आओ, कोई गवाही मंगवाई जा रही है। कोई ये कहता है रिन्यूअल के हवाले से भी कि जाकर अगर बीवी का है तो उनके भी वालिदैन को यहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी होगा। हमने कोशिश की है कि नादरा के मैनेजर को इन तमाम चीज़ों के जवाबात देने चाहिए कि क्या वेरिफिकेशन क्यों इस कदर ज़्यादा हो रही है, ऑब्जेक्शन क्यों लगाए जा रहे हैं, लोग इस कदर परेशान क्यों हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक मौजूद हैं बहन, इन्होंने भी कहा कि ये बताएंगी कि क्यों मुश्किल है। मुश्किल ये है कि मैंने अपना NIC बनवाया। बेसिक मैं एक LSW हूँ, लेडी हेल्थ वर्कर हूँ। तो NIC मैंने बनवाया अपना, तो उसमें मेरे अम्मी और अब्बू का नाम जो था दोनों गलत लिख दिए इन्होंने। अच्छा। क्योंकि मैंने अपने अम्मी अब्बू का NIC भी दिया था, अपने बहन भाई का भी दिया था और अपने शोहर का भी दिया था। तो अब्बू के फरजंद नाम था, उसकी जगह फ़रन कर दिया इन्होंने, और अम्मी का तोफ़ी बेगम था तो तौफीक बेगम कर दिया। तो अब वो मुझे आगे जाके बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और अब ये दुरुस्त करवाने के लिए आई हूँ तो ये लोग ये कह रहे हैं कि आप अम्मी अब्बू तो हैं नहीं, फौत हो गए हैं, तो अब उसका कुछ नहीं हो सकता, आपको कोर्ट से रजिस्ट्रेशन फार्म लेके आना पड़ेगा, उसके लिए कोई फिर आपको मसला हल हो। तो आगे जाके मेरे बच्चों के लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके हस्बैंड भी तो है ना? हस्बैंड की भी डेथ हो गई। हस्बैंड की भी डेथ हो गई, तो अब आपको कोर्ट से ये पेपर लेना होगा? कोर्ट से पेपर लेना होगा। तो मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी अम्मी अब्बू का नाम गलत हो गया, और अगर कोई मुझे कहीं भी जाना पड़ता है तो मेरी अम्मी अब्बू का नाम गलत आता है तो मेरा कोई मसला हल नहीं हो रहा। सही बात है, जाहिर है। और आप लेडी हेल्थ वर्कर हैं, क्योंकि हम लोगों की तो तनख्वाही भी नहीं आती, 4-4 महीने हो जाते हैं तो हम लोगों को तनख्वाही आती नहीं है। तो हम लोगों को परेशानी है कि जाहिर सी बात है कि कहीं पार्टों में हम जॉब कर लें, कहीं कोई हमारा ऐसा कोई मसला हो जाए चले, लेकिन NIC नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, सही बात है। इससे बहुत तो अब आप ये कोर्ट से पेपर लेंगी? कोर्ट से पेपर लूँगी, मजबूरी है। डेथ सर्टिफिकेट सारे हैं आपके पास? सब कुछ है। अम्मी का भी है, अब्बू का भी है, शोहर का भी है, सब है, तकरीबन सब है। लेकिन वो नाम की गलती की वजह से इनकी अपनी गलती है। ये लोग इतने बिजी होते हैं, इतने बिजी होते हैं, ये लोग देखते नहीं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। उसी वक्त जब मेरा पेपर निकला, प्रिंट निकला, मैंने उसी वक्त कहा मेरे अम्मी अब्बू का नाम आपने गलत लिखा है, तो वो मान नहीं रहे, अपनी गलती नहीं मान रहे। मेरे बाकी तमाम बहन भाइयों का रिकॉर्ड मैंने ला के दिखाया, इनको जो सर्टिफिकेट दिखाए हैं तो ये कह रहे हैं कि नहीं हमारी गलती नहीं है। तो मैं इतनी मुश्किल में आ गई हूँ ना कि बहुत ज़्यादा मुश्किल। आई कैन अंडरस्टैंड कि अब आपको ये कागजात जमा करने में बहुत टाइम लगेगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि जी वो अभी जवाब देने के लिए उन्होंने इजाज़तें ले ली हैं या नहीं, क्योंकि नादरा के अंदर ये बहुत है कि बहुत लोग ऑफिशियल्स जो हैं वो बात करने से कतराते हैं, कहते हैं जी हमें जब तक इस्लामाबाद से परमिशन नहीं मिलेगी, और ये इस्लामाबाद से परमिशन कभी मिलती नहीं है बाय द वे। हमने भी बड़ी कोशिश की, बट नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट। शनाख्ती कार्ड के दफ्तर में जाहिर है कि मैनेजर साहब तो बात नहीं करेंगे, उन्हें इस्लामाबाद से हुक्म नहीं है, उन्होंने यही फरमाया कि ऊपर से ऑर्डर नहीं है। बहरहाल इतना मैं आपको बता दूं कि जितनी हुसूली के लिए या जितने ऑब्जेक्शंस ये लगा रहे हैं, एक चीज़ जो आज तक नादरा कंट्रोल नहीं कर पाया वो एजेंट्स हैं। वो आपको यहीं से घेर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि इतने पैसों में ये आगे काम करवा देंगे और मसला हल हो जाएगा। तो क्या हम ये समझे कि अंदर और बाहर लोगों की मिली भगत है लोगों को परेशान करने के लिए, और एजेंट्स अब तक कैसे यहाँ पर फंक्शन कर रहे हैं, जबकि बहुत बार हमारी जब भी नादरा के हवाले से हमने प्रोग्राम किया है तो उन्होंने कहा है कि नहीं आप हमारे तक पहले आती हैं और उसके बाद इसे नशर करती हैं और हम इसको देख लेंगे। अगर आप अपने पैरामीटर से एजेंट्स नहीं हटा सकते तो फिर जाहिर है कि कार्ड्स पे ऑब्जेक्शंस तो आएंगे। जी जी बिल्कुल बोलिए। देखिए ये जो लोग बनवाते हैं ना, सरासर उनका कसूर है। जिसके पास है ना तो वो तो दे सकता है, जिसके पास नहीं है ना तो उससे पूछे क्या हाल होता है। ये देखें औरत है, बेवा है, ये नई कराची ब्याह के गई थी, इसके शोहर का इंतकाल हो गया, ससुर का प्रॉपर्टी थी एक घर, वो बेचकर सबने हिस्से ले लिए, इसके बाप का इंतकाल हो गया, माँ है उसका थिम नहीं है, भाई है गरीब हैं, अपने अपने ठेले लगाते हैं, कोई इसका सुनने वाला नहीं है। मेरे शोहर का इंतकाल हो गया है मगर मैं साहिब हैसियत हूँ, इसको कोई घर नहीं देता किराए पे। ज़ाहिर शनाख्ती कार्ड नहीं है? जी बिल्कुल। अब 4 बच्चियों की किसी न किसी तरीके से शादी हो गई, 3 बेटियां जवान है। मैंने कहा बेटा तू मेरे घर में आ जा, चल मैं लेके चलती हूँ। मैं चल नहीं सकती हूँ, खड़ी नहीं हो सकती हूँ, मगर मैं इसको लेकर आई। पहले नीचे से मालूम किया, उन्होंने कहा ऊपर चल जाओ, आप ऊपर बनता है 1600 रुपये का स्मार्ट कार्ड। ऊपर गए, उन्होंने कहा पहली दफ़ा बनवाना है, नीचे जाओ। अब नीचे मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझसे खड़ा नहीं हो जाता। ये गई है तो मैंने साथ में लाजमी किसी भाई का या बहन का किसी का होना
थीम के लिए लाजमी है। अगर किसी का कोई ना हो, सारे हादसे में मर गए हो, तो क्या उसका नहीं बनेगा? तो क्या इसकी मदद नहीं हो सकती? सही। तो इन्होंने काउंटर पे जाके बताया कि मेरा कोई भी नहीं है। देखिए, कोई नहीं सुनता। जिसको कुर्सी मिल जाती है ना, वो कहता है हमारे बाप की कुर्सी है। जैसे नवाज शरीफ को मिल गई ना, तो वो कहता है मेरी कुर्सी है। तो मुझे किसी और का हक नहीं है। पंजाब में सब चीज़ों का अलाव है, यहाँ कराची में कोई सुनने वाला नहीं है। कचरा है वो पड़ा हुआ है, सिर्फ वो इसी को कहते हैं मुझे ये बताइए, आप करें, वो अपने घर से थोड़ी लाके करेगा। मुझे इतना आवाम देंगे तो करेगा ना। हम टैक्स देते हैं, टैक्स पे करती हूँ मैं। हमारी एक नाली नहीं साफ होती, हमारी गलियाँ साफ नहीं होती। सही। लोग बहुत परेशान है क्योंकि जिनसे खड़ा नहीं हो जाता तो जाहिर है उनके लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ पर एजेंट्स के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। भाई, आप कुछ बताना चाह रहे थे? मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं अपना शनाख्ती कार्ड अभी मेरा घूम गया था, तो मैं बनवाने के लिए आया था। कल भी मैं आया था तो वो नंबर नहीं आया, मैं दोबारा चला गया। आज जब दोबारा आया तो बोलते आज तो लेडीज़ डे। वहाँ से मैं बाहर निकले तो एक मेरे को बंदे ने पकड़ लिया। बोलता यार अगर आप अपना शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहते हो तो 4,500 रुपये दे दो, मैं अपना शनाख्ती कार्ड अभी ऑनलाइन करवा देता हूँ। कहाँ से मिला वो आदमी आपको? इसी जगह पे। नहीं, मतलब बिल्कुल निकलते ही दरवाजे से या इस एरिया में? इस एरिया में। ठीक है, फिर आपने दे दिए पैसे? नहीं, मैं क्यों दूँ पैसे? मतलब 4,500 में फालतू थोड़ी है। सही। तो यहाँ पर एजेंट्स काम करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और वो सही वाला बनवा देते हैं? ये तो नहीं कि बाद में ऑब्जेक्शन आ जाए? नहीं, बनवाते तो सही है। कैसे बनवा लेते हैं ये एजेंट्स? अंदर से बनता है, अंदर से बन जाता है? बिल्कुल बनता है, हमारे लिए नहीं। अभी मेरे फर्ज करो मेरे को उसने मना किया, बोलते आज लेडीज़ डे, अंदर आदमी खड़े हुए अपने शनाख्ती कार्ड बना रहे। जब मैंने उसको बोला कि भाई अंदर तो आदमी भी बनवा रहे हैं तो आप मेरे को कैसे करो? बोलते वो एजेड है। तो मैंने बोला एजेड का दिन तो नहीं, वहाँ तो बड़े जवान लोग भी काउंटर पे खड़े हैं, कौन सा लेडीज़ डे है? तो मेरे को नहीं बना। बोलते नहीं आज लेडीज़ का डे, आप नहीं आ सकते हो, अंदर भी नहीं छोड़ रहे। मैंने जब उनसे बोला, वो मेरा जो कल का जो टोकन था वो भी फाड़ के फेंक दिया। बोलते नहीं अब आप पीर को आओ। तो ये एजेंट बिजनेस खत्म नहीं हुआ है? नहीं खत्म होगा। जी भाई, आप भी कुछ बताना चाह रहे हैं? मेरे इनासी दो इनासियाँ बनी हैं, नादरा वालों ने बनवाई हैं। अभी मैं कराची यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ, MBA का। MBA अभी मैं एडमिशन लेने वाला था, तो अभी मैं स्मार्ट कार्ड बनवाने आया तो नादरा वाले ने मुझे ये कहा कि आपकी एक इनासी भी नहीं बन सकती, आपकी दो इनासी ऑलरेडी बन चुकी है। क्यों बनी हुई है दो इनासी? तो यही तो मैं कंफर्म करवा रहा था। इन्होंने कहा कि आपकी जो ना इस वक्त दोनों इनासी आपकी ब्लॉक हो जाएगी अगर आप जो है एक इनासी को कैंसिल ना करवाओ। तो मैंने कहा मेरे MBA में अभी एडमिशन होने वाली, मुझे आप एक इनासी स्मार्ट कार्ड बनवा के दे दे ताकि मेरा एडमिशन जो है कैंसिल ना हो जाए। तो अभी इसके चक्कर में मैंने एफिडेविट का कार्ड मुझे इन्होंने बनवा के दिया और बोले आप एक इनासी को कैंसिल करवाओ। इसके चक्कर में 1-2 हफ्ते से मैं काफ़ी हर जगह पे यहाँ वहाँ घूमा, लेकिन उसको कोई अब फ़र्क नहीं पड़ा। अभी लास्ट ये हुआ है कि ये मुझे बोल रहा है कि आप जो है ना एक इनासी कैंसिल करवा दो। अब एक इनासी भी कैंसिल नहीं हो रही और ना मेरा स्मार्ट कार्ड बन रहा है। तो क्यों नहीं हो रही? कैंसिल क्यों नहीं हो रही? कैंसिल तो यही करेंगे ना। गलती इनकी है ना, इन्होंने 2 इनासियाँ बनवा दी। एक पता नहीं किसको इशू कर दी, अफवानी को किसी को इशू करी होगी। है आपके नाम की? हाँ, ये मुझे तो यही लग रहा है। 2 इनासियाँ मेरे बनी हैं। जबकि आपको नहीं पता था इस बारे में? मुझे नहीं पता था। अभी जब मैं स्मार्ट कार्ड बनवाने आया हूँ तो मेरे को भी पहले जो आपने NIC बनवाया वो कौन से सेंटर से बनवाया? वो नादरा ऑफिस मलिर से बनवाया था। और अभी दूसरी इन्होंने बनवाई, पता नहीं किसको इशू कर दी। अब इसके चक्कर में मेरी 2 इनासियाँ बनी हैं। अभी मेरा जो ना आगे MBA का एडमिशन भी रुकने वाला है इस चक्कर में। बोला कि आप तो ये नादरा ये वाली काम भी कर चुका है कि 2 NIC किसी के नाम की बना दी है। 2 इनासी बनवाई। इसके चक्कर में मेरे को नाजिम जो इलाके का नाजिम था वो इनकार कर चुका है। अभी इन्होंने मुझे एफिडेविट का कार्ड बना के दिया कि आप इसको एक इनासी को आप कैंसिल करवा दो। तो इस चक्कर में अभी मैं यहाँ पर आया था। एक को मैंने एफिडेविट का कार्ड जो ओरिजिनल था वो मैंने जमा करवा दिया। तो किसी एजेंट से यहाँ पर बात की आपने? एजेंट तो यहाँ मुझे काफ़ी एजेंटों ने रोका, बोले 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, हम आपका काम कर देंगे। लेकिन एजेंटों पे मुझे भरोसा नहीं है क्योंकि एजेंट लूट मार का काम करते हैं। मैं खुद ही यहाँ पे नादरा के जो हेड ऑफिस थे उनके साथ मैंने राब्ते करे। उन्होंने बोला ये बेटा गलती से पहले ऐसे हो चुके हैं कि 2 इनासियाँ बन चुकी। तो या तो फिर आप इनसे लिखवा लें, अब टोकन दिखा दें उनको, यही हो सकता है और तो कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर एक बहुत देर से बैठे हुए थे, वो कहीं गायब हो गए हैं। वो बाकायदा इसी चीज़ का काम करते हैं 3,000 और 4,000 और 5,000 में। जी मेरी वाइफ का आज 4-5 साल से F लगाया हुआ है, जबकि पूरी इनकी वालदा का, भाइयों का सारा सब कुछ ओके है ना। अब वो बार बार ना 4 साल से 5 साल से नादरा वाला में घुमा रहे हैं। पहले जो भाई बहनों का कहाँ से बना है? नहीं, औरंगी टाउन से बना है। तो ये औरंगी टाउन वाले सेंटर में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस है कि पहले बना दिया गया था, अब ऑब्जेक्शंस है। तो पहले कितने पैसे दिए थे वो? क्योंकि वहाँ तो एजेंट्स ले लेते हैं। एजेंट के जरिए हम लोगों ने नहीं बनाया है ना। मेरी वाइफ का उनके जो टेक्निकल मामला होते हैं ना, लाइन लगा के वो सारा कुछ हुआ, ओके हुआ।
भाई का भी बना हुआ है, माँ का बना हुआ है, मैं इनकी पुरानी वालदा का भी बना हुआ है, उनकी इंतकाल हो गया, उनका डेथ सर्टिफिकेट भी बना हुआ है। अब वो जब जाते हैं कि अब मेरे वजह से ना, इनकी वजह से मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है, वो मसला आ रहा है, शादी कार्ड नहीं बन पा रहा है। मेरा बेटा अभी 9 में आ गया, उसका बेफाम मसला है, वो नहीं बन रहा। अभी मैं आज आया हूँ छुट्टी करके, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, आपको पता है कि बड़ा मसला होता है हमारे लिए। मैं आज आया हूँ छुट्टी करके, आज वो कह रहे हैं बंद है, फिर को आए हैं आप। नादरा को ये देखना होगा कि औरंगी सेंटर में बने हुए शनाख्ती कार्ड्स पर, औरंगी टाउन में बने हुए शनाख्ती कार्ड्स पर इस हद तक ऑब्जेक्शंस क्यों लगाए जा रहे हैं। साथ उन्हें ये देखना होगा, बल्दिया के तो चले इन्होंने बंद कर दिए, मलीर के एरिया के जितने भी यहाँ पर रिन्यूअल के लिए आते हैं उन पर भी ऑब्जेक्शंस है। तो या तो वो अपने उन सेंटर्स को सही कर लें कि जहाँ से पहले शनाख्ती कार्ड बना दिए गए हैं, अगर वो गलत बने हैं, इनके सिस्टम में मौजूद होंगे तो फिर इन लोगों को इंटीमेट करें। पर इस तरह से अवाम अगर धक्का खाते रहेंगे कि 3-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने आ जाइए, इधर जाइए, अब फलाने सेंटर जाइए, एग्जीक्यूटिव ब्रांच जाइए, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई अच्छी बात है। क्योंकि जिस किस्म के लोग हैं बेचारे, या तो वो छुट्टी करके आते हैं, पूरा दिन ख़वातीन यहाँ पर बैठी रहती हैं, चला उनसे जा नहीं रहा होता, ज़ईफ़ अफराद यहाँ पर आते हैं, एक बे फॉर्म की हुसूली मुश्किल हो गई है, लोगों के मसले अटके हुए हैं कि किसी का एडमिशन हो रहा है, किसी का एडमिशन होने वाला है। सो आगे ये मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। ये वो मरहला है कि अगर आपने सख्ती की है, अच्छी बात है, क्योंकि पहले आपने 2-2 भी इशू किए हैं लोगों को, आपने गैर मुल्कियों को भी नादरा के कार्ड्स हैं, तो फिर या तो फिर एक फुल प्रूफ सिस्टम बना लीजिए और ये बता दीजिए कि जिन सेंटर्स पर आपको ऑब्जेक्शन है तो उन सेंटर्स के इशू करदा शनाख्ती कार्ड वालों को इंटीमेट कीजिए कि वो आए आप तक और आकर इन चीज़ों को सही कराएं। क्योंकि जब वो रिन्यूअल के लिए आते हैं तो फिर वहाँ पर बहुत मसाइल आते हैं, या वो अपने बच्चों के लिए बनाने के लिए आएँ तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है। आज का मकसद यही था देखने के लिए कि शनाख्ती कार्ड की हुसूली किस हद तक मुश्किल है और कितनी आसान है। यहाँ पर बहुत देर से यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे वो मुस्तकिल 4,000-5,000 रुपये आज भी लोगों से चार्ज करते हैं और अंदर जाकर बनवा देते हैं। कैसे बनवा देते हैं ये तो नादरा के अमले को पता होगा, क्योंकि जैसे ही कैमरा ऑन हुआ वो यहाँ से चले गए। एक शख्स तो बहुत ही नोन है यहाँ पर, जो बेचारे थोड़े डिसेबल्ड हैं, बैसाखियों पर चलते हैं, वो बड़े मज़े से यहाँ पर कार्ड बनवा रहे हैं। कैसे बनवा रहे हैं ये नादरा को पता होगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सुने, आप लोगों के थ्रू बनाए हुए शनाख्ती कार्ड पे फिर ऑब्जेक्शन तो लग रही है ना? ऑब्जेक्शन हर आदमी पर है। क्यों? तो मेरा क्या कसूर है इसमें? उनसे सवाल करें मिस। नहीं, मुझे एक बात बताएं, एक तो ये ना कि काउंटर यहाँ होटल है, ये सड़क है, बस स्टॉप है, यहाँ एक मिनट रुको मेरी भाई, एक मिनट, सही बात का सही जवाब दें। मैं ये कह रही हूँ, जाहिर है कोई बात नहीं करना चाहता, आप काम का जबरदस्ती देख लें, ये एजेंसी हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं और शनाख्ती कार्ड के दफ्तर को पता होना चाहिए और उनको इल्म भी होगा कि इनके थ्रू अंदर कार्ड बनते हैं।